हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम था वो कंप्लीट कर लिया था। पूरा जो प्रोसेस है न्यूट्रिशन की वो हमने पढ़ ली थी। लिविंग प्रोसेस में जो हमारा न्यूट्रिशन वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। आज हम स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेशन। तो पहले हम रेस्पिरेशन का जो बेसिक है आज वो पढ़ेंगे, देन उसका मैकेनिज्म आगे जो क्लासेज होंगे उसमें हम अपना कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास रेस्पिरेशन होता क्या है एंड इसका बेसिक क्या है, कैसे इसकी पूरी प्रोसेस चलती है, वो सब हमें यहाँ पर देखना है। तो रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। जो न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं हम, जो फूड ले रहे हैं, जैसा कि हमने पढ़ा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पे हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है। वहाँ से फूड है वो ब्लड के अंदर मिक्स हो चुका है। लेकिन फूड ब्लड के अंदर मिक्स हो चुका, एब्जॉर्प्शन हो चुका वहाँ पर, लेकिन फिर वो उस फूड के फंक्शनिंग क्या है? ये तो है ना कि फूड पार्टिकल्स ऐसे ही घूमते रहेंगे ब्लड में, बस हो गई सप्लाई कंप्लीट न्यूट्रिएंट्स की। ऐसा नहीं होता। ब्लड में जाने के बाद वहाँ पे फूड का ब्रेक डाउन होता है। किसके साथ मिलके? ऑक्सीजन के। जो फूड प्लस ऑक्सीजन है वो दोनों मिलके उसका ब्रेक डाउन होगा और वहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, एनर्जी रिलीज होती है जब फूड का ब्रेक डाउन होगा। तो रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा ऑक्सीजन प्रोवाइड होगी फूड को। ठीक है, रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें ब्रेक डाउन हो रहा है ग्लूकोज का। या ग्लूकोज की जगह हम अमाइनो एसिड वगैरह भी ले सकते हैं। न्यूट्रिएंट्स फूड के अंदर सारे के सारे मिक्सअप है। तो ब्रेक डाउन हो रहा है ग्लूकोज का विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की हेल्प से उसका ब्रेक डाउन यहाँ पर हो रहा है। तो फूड प्लस ऑक्सीजन क्या प्रोड्यूस करेंगे? फूड प्लस ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे यहाँ पर एनर्जी, प्लस एनर्जी रिलीज हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वहां पर प्रोड्यूस हो जाएंगे। रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है उसमें क्या होगा? ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और क्या बने? रिलीज क्या होगी? एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी मॉलिक्यूल्स है वो रिलीज होंगे और फॉर्मेशन किसकी होगी? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की वहां पे फॉर्मेशन होगी, यहाँ पर प्रोड्यूस होंगे। जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है ये सेलुलर प्रोसेस है। बॉडी के अंदर जो सेल के अंदर कहाँ पे पूरा का पूरा प्रोसेस चलेगा? सेल के अंदर पूरा का पूरा प्रोसेस चलेगा। और यहाँ पे मेटाबॉलिज्म का भी एक इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म हमने क्या पढ़ा है? मेटाबॉलिज्म हमने यही पढ़ा था, सम ऑफ द ऑल केमिकल रिएक्शन, सम ऑफ द ऑल केमिकल रिएक्शन, सम ऑफ द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस का सम है उसको हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मेटाबॉलिज्म की दो टाइप पढ़ी थी हमने चैप्टर का जब बेसिक करवाया था। स्टार्टिंग में मैंने मेटाबॉलिज्म आपको पढ़ाया था। तो मेटाबॉलिज्म दो टाइप का था, एक तो कैटाबोलिक एंड दूसरा एनाबोलिक। ठीक है, एनाबोलिक में क्या हो रहा था? एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी और कैटाबॉलिक में एनर्जी रिलीज हो रही थी। तो हमने अभी रेस्पिरेशन में यही चीज पढ़ी है कि एनर्जी मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे। रेस्पिरेशन में एनर्जी मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे, मतलब कौन सा मेटाबॉलिज्म प्रोसेस चल रही है यहाँ पे? कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक प्रोसेस चल रही है यहाँ पे। कि जो मेटाबॉलिज्म का टाइप है कैटाबॉलिक प्रोसेस, कैटाबॉलिज्म, वो यहाँ पे अपना रोल प्ले कर रहा है। यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही, सॉरी एनर्जी रिलीज यहाँ पर हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर क्या प्रोडक्शन यहाँ पर हो रहा है। तो रेस्पिरेशन है वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ब्रेक डाउन होगा जो ग्लूकोज पार्टिकल्स है, इसके अलावा जो हम न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं फूड के अंदर, उसका किसकी हेल्प से? ऑक्सीजन की हेल्प से। रेस्पिरेशन में जो फूड लिया हमने उसका ब्रेक डाउन होगा, किसकी हेल्प से? ऑक्सीजन की हेल्प से होगा। ये एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है। कैटाबॉलिज्म यहाँ पर जो कैटाबॉलिक टाइप है मेटाबॉलिज्म की, वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। यहाँ पे जब ब्रेक डाउन होता है फूड का, परचेंस ऑफ ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, तो एनर्जी मॉलिक्यूल्स यहाँ से रिलीज होंगे और क्या प्रोड्यूस करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यहाँ पर प्रोड्यूस करेंगे। तो ओवरऑल क्या हुआ कि रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें
ब्रेक डाउन हो रहा है फूड पार्टिकल्स का इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, इसमें एनर्जी रिलीज होगी एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, फिर बात आती है कि हम मेनली रेस्पिरेशन को क्या समझते हैं। जैसे ही रेस्पिरेशन वर्ड हम सुनते हैं तो हमें ये आता है कि भाई हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, ये हम क्या कर रहे हैं, रेस्पायर कर रहे हैं। तो ये सांस लेना, इनहेल एंड एक्सहेल, नॉट अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ये किस में आएंगे, ब्रीथिंग, हम ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कर रहे हैं। जो हम एयर प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में उसको इनहेल कर रहे हैं, और जो अंदर हमारी बॉडी के अंदर जो CO2 लेवल है, उस CO2 गैस प्रेजेंट है उसको एक्सहेल कर रहे हैं। तो ये किस में इंक्लूड होगा, ये पूरा का पूरा ब्रीथिंग में इंक्लूड होगा। ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन ये दोनों ही अलग अलग प्रोसेस है। ब्रीथिंग प्रोसेस अलग है, ब्रीथिंग में सिर्फ जो इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं, ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट कर रहे हैं हम गैसेज का, वो इंक्लूड होता है। और रेस्पिरेशन में जो एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ मिलके, फूड पार्टिकल्स का ब्रेकडाउन हो रहा है, वो प्रोसेस इंक्लूड करेंगे रेस्पिरेशन को। तो ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन दोनों ही प्रोसेस ये अलग है, इन दोनों को कभी भी मिक्सअप नहीं करना है कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन सेम प्रोसेस, नहीं, सेम प्रोसेस नहीं है। ब्रीथिंग में सिर्फ जो हमारी सांस लेने की प्रक्रिया है, सांस ले रहे सांस छोड़ रहे, ये इंक्लूड होता है। और रेस्पिरेशन में जो अंदर सेलुलर मैकेनिज्म जो चल रहे हैं, वहां पे कैसे फूड का ब्रेकडाउन होगा ऑक्सीजन की हेल्प से, और कैसे फिर एनर्जी वहां पे रिलीज होती है, वो सारी चीजें यहाँ रेस्पिरेशन में हम स्टडी करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं पहले ब्रीथिंग के बारे में, कि ब्रीथिंग है उसके जो फंक्शनिंग है वो कैसे चलती है, वो हमें यहाँ पर देखना है। ये हमारे पास आ गया ब्रीथिंग। ब्रीथिंग में क्या होगा कि जो ब्रीथिंग प्रोसेस है इसमें क्या होगा कि हमने अभी पढ़ा कि जो इनहेल कर रहे हैं गैसेस का, एक्सहेल कर रहे हैं, वो इंक्लूड होता है, वो प्रोसेस है। तो ब्रीथिंग एक कांस्टेंट प्रोसेस है, ब्रीथिंग एक कांस्टेंट प्रोसेस है जिसमें हमें ब्रीथ इन करना, सांस लेना और सांस छोड़ना, पूरे दिन ये प्रोसेस हमारे चलती रहती है। ब्रीथिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम गैसेज को इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं। ये प्रोसेस कंप्लीट डे हमारी चलती रहती है। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट हम 24 आवर्स करते रहते हैं। ठीक है, ये एक ऐसी प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन को हम टेक इन कर रहे हैं, ऑक्सीजन हमारे अंदर जा रही है, ऑक्सीजन का अंदर हमारे यूज है कहाँ पे, फूड प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं वहां पे, फूड प्लस O2 मिलकर वहां पर एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, एनर्जी वहां पे रिलीज करेंगे और एनर्जी रिलीज करेंगे, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बना रहे थे। तो हम जब ब्रीथ आउट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होती है, वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड अप कर लेती है और हमें सफोकेशन होनी स्टार्ट हो जाती है, सांस घुटना स्टार्ट हो जाता है हमारा। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो हमारे लिए यूजफुल नहीं होती है, ऑक्सीजन गैस हमारे लिए यूजफुल होती है। तो ऑक्सीजन का बॉडी सब यूज करती है, और कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो बाहर छोड़ देते हैं, एक्सेल कर देते हैं। अब ये पूरी की पूरी प्रोसेस चलती कैसे है वो हमें इन डायग्राम्स के थ्रू देखना है। हम नोज के थ्रू जो एयर है उसका इनटेक कर रहे हैं, एयर नोज के थ्रू अंदर जा रही है, ये चेस्ट कैविटी के ऊपर क्या प्रेजेंट है, रिब्स प्रेजेंट है। ठीक है, जब भी हम सांस लेते हैं तो जो हमारे चेस्ट साइज है वो इंक्रीज हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है। तो जैसे ही चेस्ट साइज एक्सपेंड होता है, जो हमारा रिबकेज है ये भी एक्सपेंड हो जाता है, और यहाँ पे एक स्पेस क्रिएट हो जाता है। वहां पर स्पेस क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे जो एयर बाहर से आ रही है वो यहाँ पर फिलअप हो जाएगी। नीचे जो ये डायफेरम है, ये इसकी डोम लाइक स्ट्रक्चर होती है, डोम लाइक स्ट्रक्चर है। जब हम नॉर्मल है
उस सिचुएशन में इसकी डोम लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन जैसे ही एक्सपेंड होता है, रिब केज एक्सपेंड हो रहा है, चेस्ट साइज एक्सपेंड हो रहा है, उस टाइम पे ये नॉर्मल एक सर्कुलर फॉर्म में आ जाता है, ठीक है? ये ना तो कंप्लीटली स्ट्रेट है, ना ही कंप्लीटली एक सर्कल शेप में, इस टाइप से आ जाता है और यहाँ पे एक स्पेस क्रिएट हो जाता है। स्पेस क्रिएट होगा, यहाँ पर एयर जो बाहर से आ रही है वो यहाँ पे फिल अप हो जाएगी, ठीक है? यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसका आगे जो मैकेनिज़्म में पढ़ेंगे कि जो एल्वेोली होती है वो इसका यूज़ कर लेती है, ब्लड के साथ बाइंड अप होके पूरी बॉडी में उसकी सप्लाई हो जाती है। ये आगे पढ़ेंगे, सिर्फ ब्रीथ इन का देखना है हमें। ब्रीथ इन का जब हम साँस लेते हैं, रिब केज का साइज़ बढ़ता है, लंग्स के बीच में जो स्पेस है वो बढ़ जाता है और वहाँ पे एयर फिल अप हो जाती है, इतना देखना है हमें। फिर जब हम साँस छोड़ते हैं उस टाइम पे क्या होता है, जब हम एक्सहेल करते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं, उस टाइम क्या होता है, जो हमारा रिब केज है, जो रिब्स हैं वो अपने ओरिजिनल जो उसका शेप है उसमें आ जाती है। जो चेस्ट साइज़ है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, जो कैविटी का वॉल्यूम है, चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ हो जाता है और जब साइज़ डिक्रीज़ होगा, रिब केज का जब साइज़ डिक्रीज़ होगा तो ये इसकी यहाँ पे एयर फिल अप है, लंग्स के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। लंग्स के ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो जो यहाँ पे गैस फिल अप है, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड, वो अ, ब्रीथ आउट करें उस टाइम पे, फिर बाहर हम उसको एक्सहेल कर देते हैं, ठीक है? मेनली क्या होता है, रिब केज है वो अपनी ओरिजिनल शेप में आएगा, लंग्स के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर पड़ने की वजह से फिर जो CO2 यहाँ पर प्रेज़ेंट है वो उसको हम ब्रीथ आउट कर देते हैं। तो जब हम एयर को ब्रीथ इन कर रहे हैं उस टाइम पे रिब केज का साइज़ बढ़ रहा है और जब हम अ ब्रीथ आउट कर रहे हैं उस टाइम पे जो रिब केज है वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ रहा है और चेस्ट कैविटी का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाता है। साथ में ही डायफ्राम है वो भी अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। वो भी अपनी ओरिजिनल जो डोम लाइक स्ट्रक्चर थी उस शेप में यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके बाद हमें देखना है कि इनमें डिफरेंस क्या-क्या है, जो ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन है इसमें डिफरेंस क्या है वो हमें यहाँ पर देखना है। तो जो ब्रीथिंग है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ़ इन्हेल और एक्सहेल कर रहे हैं। इन्हेल कर रहे हैं एयर का और एक्सहेल कर रहे हैं सिर्फ़। इतनी ही प्रोसेस यहाँ पे चल रही है। यहाँ पे हमने गैसेज़ सारी मिक्स अप होती हैं एयर के अंदर, वो सारी की सारी हमारे अंदर गई, वहाँ पे ऑक्सीजन का यूज़ हो जाएगा और जब हम ब्रीथ आउट करते हैं, उस टाइम पे हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज़ कर देते हैं। रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ब्रेकडाउन हो रहा है ग्लूकोज पार्टिकल्स का और एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है? एनर्जी रिलीज होगी और ये सेलुलर सेल के अंदर ये पूरी की पूरी फंक्शनिंग होती है। जो सेल्स प्रेजेंट है हमारी बॉडी में वहाँ पे पूरी फंक्शनिंग होगी, इसलिए इसको सेलुलर फंक्शन बोला जाता है। ब्रीथिंग है वो कहाँ पे हो रही है? लंग्स के अंदर हो रही है। रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो सेल के अंदर हो रही है। ब्रीथिंग लंग्स तक ही चल रही है इसकी पूरी प्रोसेस, लेकिन ये कैसी सेलुलर प्रोसेस है, सेल के अंदर होगी। ब्रीथिंग है वो फिजिकल वॉलेंटरी प्रोसेस है। फिजिकली हम इस चीज़ को फील कर सकते हैं। जब हम साँस लेते हैं तो जो चेस्ट साइज़ है वो इंक्रीज़ हो रहा है और जब हम साँस छोड़ रहे हैं तो उस टाइम पे जो हमारे चेस्ट साइज़ है वो डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये चीज़ हम फिजिकली फ़ील कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। लेकिन जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है ये कैसी है? केमिकली इनवॉलंटरी प्रोसेस है। केमिकल इनवॉलंटरी प्रोसेस है। बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, कब फूड पार्टिकल्स का ब्रेकडाउन हो रहा है, कब उससे एनर्जी रिलीज़ हो रही है, हमें कुछ नहीं पता चलता। सेल के अंदर क्या चल रहा है, हम बाहर से नहीं बता सकते कुछ भी। तो ये केमिकल और इनवॉलंटरी एक्शन है जिसका हमें कुछ पता नहीं च वॉलंटरी एक्शन है जिसका हमें पता चल रहा है, इनवॉलंटरी एक्शन जिसका हमें कुछ पता नहीं चल रहा, बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली वो हो रहे हैं। नो एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। जब ब्रीथिंग है, सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, इसमें कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रही, यहाँ पे कोई एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है। और जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है इसमें एनर्जी रिलीज होती है, किसकी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में रिलीज होगी। सारी रिएक्शन हम आगे मैकेनिज्म में पढ़ेंगे, वहाँ पे कंप्लीटली आपको समझ में आ जाएगा। तो एनर्जी है वो रिलीज हो रही है किसकी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है। ये एक एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है। जो ब्रीथिंग है ये एक एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है। बाहर से हम इस चीज़ को इज़िली देख सकते हैं। आउटर साइड सेल्स हैं उनमें ये प्रोसेस हो रही है।
जो रेस्पिरेशन है ये इंट्रासेल्युलर प्रोसेस है, सेल के अंदर पूरी की पूरी प्रोसेस चलती है। यहाँ जो ब्रीथिंग है यहाँ पर कोई भी एंजाइम काम नहीं करता है। ब्रीथिंग के अंदर कोई भी एंजाइम काम नहीं करता है, लेकिन जो रेस्पिरेशन है, इसमें एंजाइम्स काम करते हैं। यहाँ पे एंजाइम्स का यूज़ है। ये पूरा का पूरा मैकेनिज़्म पढ़ेंगे, वहाँ पे हम देखेंगे कि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, वहाँ पे कौन से एंजाइम काम करेंगे, एनाएरोबिक में कौन से काम करेंगे, कहाँ पे सेल के अंदर हो रहा है, वहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया सेल्स के अंदर कौन-कौन से एंजाइम काम कर रहे हैं, या फिर जो मसल्स हैं उसमें जो रेस्पिरेशन हो रहा है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, वहाँ पे कौन से एंजाइम काम कर रहे हैं, तो वो पूरा का पूरा हम आगे मैकेनिज़्म में स्टडी करेंगे। तो ब्रीथिंग है वो इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग की एक प्रोसेस है जो लंग्स में हो रही है। रेस्पिरेशन है, वहाँ पे एनर्जी रिलीज़ हो रही है, फूड प्लस ऑक्सीजन जब उसकी रिएक्शन होती है तो वहाँ पे एनर्जी रिलीज़ हो रही है, सेलुलर प्रोसेस है। ये लंग्स में होगी, ब्रीथिंग लंग्स में होगी, और जो रेस्पिरेशन है ये सेल के अंदर पूरी की पूरी प्रोसेस चलेगी। ये एक वॉलंटरी एक्शन है, फिजिकल वॉलंटरी एक्शन है, ये केमिकल इनवॉलंटरी प्रोसेस है। इसमें कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती, यहाँ पे एटीपी की फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ये एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है, ये इंट्रा सेलुलर प्रोसेस है। यहाँ पे कोई भी एंजाइम काम नहीं करता है, और यहाँ पर बहुत सारे एंजाइम्स काम करते हैं। तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। तो आज की जो सेशन है हमारा, इसमें इतना ही हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसका जो कंप्लीट मैकेनिज्म है, जो मैकेनिज्म है ह्यूमन बीइंग में कैसे-कैसे पूरी प्रोसेस चलती है रेस्पिरेशन की, उसका पूरा मैकेनिज्म हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। आज के सेशन को हम यहीं पे एंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच।